तमाम नाजरीन और तमाम तलबा का मैं राजकीय महाविद्यालय टोंक में इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, खैर मुक़द्दम करता हूँ। मैं मौजू शवाने से मुताल्लिक़ तारीफ़ और उसकी किस्मों के बारे में गुफ्तगू कर चुका हूँ, क्योंकि शवाने निगारी की तारीफ़ मैंने बताई कि शवाने अरबी ज़बान का लफ्ज़ होता है और शवाने निगारी की दो किस्में होती है। एक तो होती है शवाने और खुद नविश्त, और एक होती है शवाने यानी बायोग्राफी। दूसरी होती है खुद नविश्त शवाने। मैं आज शवाने निगारी का फ़न से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा कि शवाने निगारी का फ़न बड़ा नाजुक और बहुत दुश्वार फ़न है। इसकी दुश्वारियाँ नाविल व अफसाना से कहीं बढ़कर हैं। किसी शख्सियत की शवाने मुरत्तब करना और पूरी तरह से उससे अहद पर होना, यानी जैसे कोई तलवार की धार पर चलकर बरसलामत पार उतर जाना है। शवाने निगारी की फ़नी खुसूसियात मुंदरजा झेल आपके सामने मैं पेश करता हूँ। साहिब शवाने का इंतखाब। शवाने निगारी को सबसे पहले साहिब शवाने निगारी का इंतखाब करना चाहिए। इसलिए ज़रूरत है कि जिसकी शवाने लिखने का वह इरादा कर रहा है वह शख्सियत उस काबिल हो कि उसकी शवाने लिखी जाए। शवाने निगारी ऐसी शख्सियतों का इंतखाब करें जो नुमाया हो और जिनकी ज़िंदगी मसलसल नसीब व फराज से दो चार हो। अगली जो जुज है उससे मुतालिक मैं आपको बताना चाहूँगा, गुफ्तगू करूँगा कि साहबे शवाने की ज़िंदगी से वाकफियत क्या होती है। शवाने निगार को चाहिए कि वह साहबे शवाने की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से पूरी तरह से वाकफियत रखता हो। उसे यह भी देख लेना चाहिए कि वह उसकी शख्सियत के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल सकता है या नहीं। शवाने में उसके दौर की तारीख़ी, सियासी, मुआशी और मुआसरती कशमकश का इजहार होता है, क्योंकि शवाने में ये चीज़ें, ये मौजू उभर कर सामने आते हैं, झलक इनकी दिखाई पड़ती है शवाने में। बगैर उसके कोई शवाने मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि उस शख्स की जो शख्सियत है उसमें उस दौर की तारीख़ी, सियासी है, मुआसरती है, वो सारी मंजर आम पर आती है। क्योंकि हीरो जिस माहौल में परवरिश होती है, वह परवरिश पाता है, उसके असरात उसकी ज़िंदगी पर हावी होते हैं। लेकिन यहाँ भी वही बातें बयान करनी चाहिए जो हीरो की ज़िंदगी से बराह रास्त ताल्लुक़ रखती है। तारीख़ी व समाजी पस मंज़र उस हद तक होना चाहिए कि हीरो के किरदार पर रोशनी पड़ सके। मैं अगला जो मौजू होगा वह है वाक़ियात का इंतखाब कैसे किया जा सकता है, यानी वाक़ियात को किस तरह से शवाने निगारी में उनको चुना जाता है, उसका इंतखाब किया जाता है, उनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उनसे मुताल्लिक़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसान ज़िंदगी वाक़ियात का ख़जाना और मसाइल का पठार है, और इनमें से हर वाक़या अपने अंदर एक कसस रखता है, खिंचाव रखता है,
اور उन्हें वाक़यात की कड़ियों से ज़िंदगी का सिलसिला मुरतब होता है। लेकिन शवान निगार के लिए हर वह वाक़या अहम नहीं है। उसे तो वह वाक़यात के घने जंगल से उन वाक़यात का इंतखाब करता है जो फ़र्द की ज़ात पर रोशनी डाल सके, ख्वाह वह वाक़या गैर अहम ही क्यों न हो। उसके अलावा शवाने में इसके दौर की तारीख़ी, मुआसरती और कसमस का इजहार होता है। बग़ैर इसके कोई शवाने मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि हीरो जिस माहौल में परवरिश पाता है उसी के असरात से उसकी ज़िंदगी पर हावी होते हैं। लेकिन यहाँ भी वही बातें बयान करनी चाहिए जो हीरो की ज़िंदगी से बराह रास्त ताल्लुक़ रखती हो। तारीख़ी व समाजी पस मंज़र उस हद तक होनी चाहिए कि हीरो के किरदार पर रोशनी पड़ सके, यानी उसके वाक़यात का इंतखाब इस तरह से किया जाता है क्योंकि हीरो की ज़िंदगी में हकीकी चीज़ें जो मुआसरती है, समाजी है, तारीख़ी है, उस दौर की सारी बातों का इंतखाब उनके वाक़यात में किया जाता है। इससे मुताल्लिक़ मैं आगे गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि मवाद की फराहमी कैसे होती है, किस तरह से मवाद फराहम होता है, यानी शवाने निगारी में मवाद के बिना उसकी शख्सियत पूरी तरह उभर कर सामने नहीं आती है, क्योंकि मवाद की अहमियत बहुत ज़रूरी होती है। किसी शख्स के बारे में किन जरिए से क्या मवाद हासिल किया जा सकता है, यानी क्या क्या मवाद हासिल किया जा सकता है। कलम उठाने से पहले मुसन्निफ़ को ये सारी बातें जाननी चाहिए, क्योंकि जब भी मुसन्निफ़ है वो कलम जब उठाता है तो उससे उस फ़र्द की कौन कौन सी ऐसी मवाद है जो लेना बहुत ज़रूरी है, हासिल करना बहुत ज़रूरी है, उससे ही शवाने निगारी में उम्दा तरह से पेश की जा सकती है, तहरीर की जा सकती है। इस सिलसिले में इनके खतूत, इनकी डायरी, इनकी तवज़ीक़, इनकी यादाश्तें, इनके एतराफ़ात, हम अरसों की शहादतें, इनकी जाती, इनकी वाक़यात और इनकी तासरात और खुद नविश्त शवाने उमरियाँ फराहम मवाद के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है या होगी। गरज की मवाद फराहमी के सिलसिले में इन सारी बातों पर गौर करने और इन पर पूरे उतरने के बाद ही मुसन्निफ़ को अपने काम का आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर जो शवाने निगारी है वो अधूरी रहती है। क्योंकि इसमें मैंने आपको भी बताया कि उस सिलसिले में उसके जो खतूत हैं वो एक अच्छा ज़रिया बन सकते हैं। इसके अलावा उसकी डायरी, क्योंकि कोई भी फ़र्द है अपनी डायरी ज़रूर तहरीर करता है, तो डायरी से हम या मुसन्निफ़ कई चीज़ें को हासिल कर सकता है। इसके अलावा उसकी याददाश्तें को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि याददाश्त में जो शख्स है वो अच्छी अच्छी चीज़ें या उम्दा चीज़ें तहरीर करता है, या इसके अलावा उसके जो हम असरों के शहादतें, यानी ऐसे कौन से असर जो इंसान हैं उनकी शहादतें हुई है, तो उनकी तमाम बातों को इसमें लिया जा सकता है। जाती वाकफियत को भी हासिल किया जा सकता है और तासरात और खुद नविश शवाने उमरियों को भी फराम में मवाद के रूप में साबित हो सकती है। इस तरह से मैं आपको शवाने निगारी से मुताल्लिक़ जो फ़न के मौजू हैं
ان کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ شکریہ۔